नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली यूएनजीए की मीटिंग में हमारे जो इंडियन एनवॉय थे, इन्होंने वॉकआउट किया वाइल द पाकिस्तान पीएम इमरान खान की स्पीच चल रही थी। एंड आफ्टर सम टाइम इन्होंने अपने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पीएम के द्वारा दी गई स्पीच को लेकर अपना एक करारा जवाब भी दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जैक्टली पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने क्या कहा एंड देन what was the reply given by the Indian envoy regarding this particular speech। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप पे आने वाले प्रीलिम्स के लिए हमने एक खास कोर्स लॉन्च किया है। इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया है। क्लियर? एंड ऑल्सो सम ऑफर्स आर रनिंग, जिनको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट। यहाँ पर इमरान खान की स्पीच लगभग 30 मिनट लंबी थी और इस स्पीच में इन्होंने बेसिकली जो डायरेक्ट रेफरेंस था वो इंडिया की तरफ अपना एंगर डायरेक्ट किया। कई सारे मुद्दों पे इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया, लेकिन जो इनका स्पीच का सेंट्रल एलिमेंट था, इट वॉज बेसिकली targeted towards India, essentially referencing his country's long-standing disputes with India। क्या क्या चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही उसको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा आर्टिकल 370 को लेके, इन्होंने कहा कि यहाँ पर इनफैक्ट डायरेक्टली रेफरेंस नहीं दिया, इनडायरेक्ट रेफरेंस के थ्रू बताया कि सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल, द सोवरन इक्वालिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट्स, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ऑल दीज आइडियल्स आर बीइंग सिस्टमैटिकली इरोडेड। He also said कि यहाँ पे UN was the only body that could help Pakistan achieve its goal in its neighborhood। यहाँ पर एक इनडायरेक्ट रेफरेंस था जो कि इंडिया की तरफ था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल, सोवरन इक्वालिटी, ये दर्शाते हैं किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे कश्मीर को रेफरेंस दिया। इसके बाद इमरान खान ने यहाँ पर केवल कश्मीर को लेकर नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कुछ कहा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इट वॉज द ओनली कंट्री दैट स्टेट स्पॉन्सर्स इस्लामोफोबिया, कि भारत की सरकार एक अकेला ऐसा देश है जहां पर स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है इस्लामोफोबिया, एंड दैट इज रूटेड इन दी आरएसएस आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट। ही ऑल्सो सेड यहाँ पर एनआरसी और सीएए यानी कि नेशनल रजिस्ट्रार फॉर सिटीजन्स एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को डायरेक्टली रेफरेंस देते हुए ही ऑल्सो सेड कि 2 मिलियन से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं असम में जो कि राइट नाउ अपनी सिटीजनशिप को लेकर चिंतित हैं, एंड देर आर रिपोर्ट्स ऑफ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बीइंग फिल्ड विद बाय मुस्लिम इंडियन सिटीजन्स। दीज ऑल एलिगेशंस वर बेसिकली स्टेटेड बाय इमरान खान इन हिज लेटेस्ट यूएनजीए एड्रेस, जो कि अभी हाल ही में सितंबर 25 को दिया गया था। एंड फाइनली डायरेक्टली उन्होंने, अभी तक तो इनडायरेक्टली बात कर रहे थे, लास्ट में उन्होंने कश्मीर का मुद्दा भी यहाँ पे उठा लिया। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड आयरॉनिकली इन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो यहाँ पे मिलिट्री एंटी को अप कर रहा है, यानी कि मिलिट्री एक्टिविटी इंडिया के द्वारा बढ़ाई जा रही है, वहीं पाकिस्तान के द्वारा जो है मैक्सिमम रिस्ट्रेंट बढ़ता जा रहा है इन सर्कमस्टांसेस वेयर इंडिया हैड परपेटेडली एनगेज्ड इन प्रोवोकेशंस एंड सीज फायर वायलेशंस अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड द वर्किंग बाउंड्री। एज यू कैन सी, आपको मालूम होगा कुछ ही दिन पहले एक और न्यूज़ सामने आई थी जिसमें हमने ये कवर किया था कि 3082 से भी ज़्यादा एलओसी वायलेशंस इस साल पाकिस्तान के द्वारा की गई हैं। दिस इज़ द मैक्सिमम जो कि पाकिस्तान ने अभी तक किया है, मैक्सिमम इन द पास्ट 17 ईयर्स। खैर, यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके बाद ये सभी चीज़ें यहाँ पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी लिखा। ही ऑल्सो टोल्ड कश्मीर एज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, ठीक है, बिकॉज दोनों कंट्रीज जो हैं वो न्यूक्लियरली आर्म्ड हैं। देयर विल बी नो ड्यूरेबल पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया अंटिल द जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट इज रिजॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लेजिटिमेसी। इनफैक्ट ये भी माना जा रहा है कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं पाकिस्तान के पीएम के द्वारा, ये एक तरीके से फाउंडेशन बनाई जा रही है सो दैट पाकिस्तान अपनी असेंबली इलेक्शंस, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा विवादित इशू है, यहाँ पे गिलजिट बाल्टिस्तान में होल्ड करने वाला है नवंबर 15 को, उसके लिए एक भूमिका तैयार कर सके। इनफैक्ट आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि द वर्ड्स विच वर यूज्ड बाय द पाकिस्तानी पीएम, उन्होंने इंडियन सरकार को टोटलिटेरियन भी कहा, इंडियन गवर्नमेंट को फैसिस्ट भी कहा, एंड ही ऑल्सो रेफरेंस्ड इट टू द नाजी गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, एंड ये डायरेक्टली अटैक किया है उन्होंने इंडिया की सरकार के ऊपर। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जवाब में क्या हुआ। जो इंडियन एनवॉय थे
he had walked out as Pakistan PM Imran Khan begins the speech at UN. So जैसे ही इस बार की स्पीच यहाँ पे शुरू हुई, सो यहाँ पर जो स्पीच थी उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, ऑब्वियसली प्री रिकॉर्डेड स्पीच थी वो, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इंटरनेशनल ट्रैवल काफ़ी कम है। सो यहाँ पर स्पीच पे जैसे ही शुरू की गई, इंडियन एनवॉय वहाँ से निकल कर बाहर आ गए, ठीक है। सो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट द यूनाइटेड नेशंस मिस्टर TS तिरुमूर्ति, इन्होंने ये भी कहा कि खान के जो स्टेटमेंट हैं इट वाज अ न्यू डिप्लोमेटिक लॉ, कि आज तक हमने ऐसी स्पीच पहली बार सुनी है अपने डिप्लोमेटिक करियर में, राइट। ऑल्सो इसके जवाब में क्या होता है, सो हमारे जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे, द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वॉज मिस्टर TS तिरुमूर्ति, बट हमारे जो फर्स्ट सेक्रेटरी एट इंडियाज UN मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस, इनका नाम है मिहिटो विनीटो। ही इज़ एन IFS ऑफिसर एंड ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट सेक्रेटरी राइट नाउ फॉर इंडियाज UN मिशन। ये यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे, इन्होंने यहाँ पे वॉकआउट किया था। एंड आफ्टर दैट, एक्सरसाइजिंग हिज राइट टू रिप्लाई टू द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिमार्क्स, इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि पाकिस्तान के PM के द्वारा जो स्पीच यहाँ पे दी जा रही है, दिस इज बेसिकली इज एन इंसेसेंट रैंट, यानी कि बिना किसी निरंतर के, बिना रुके किसी और के ऊपर दोष लगाना, यानी कि इन्होंने बिना रुके यहाँ पर इंडिया को दोषी ठहराया है ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए। फर्दर हमारे इंडियन एनवॉय ने अपने रिस्पांस में कहा कि मिस्टर खान हैड नो रीजनेबल सजेशन टू ऑफर टू दी वर्ल्ड, कि इन्होंने अपनी स्पीच में कुछ भी ऐसा ढंग का सुझाव नहीं दिया पूरी दुनिया को। इनफैक्ट इनकी जो स्पीच थी इट वाज ओनली अबाउट लाइज, यानी कि झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि दुष्प्रचार, वॉर मॉन्गरिंग यानी कि युद्ध को भुनाने वाला स्पीच, एंड मलाइस यानी कि द्वेष को पैदा करने वाला स्पीच। सो अगेन वेरी वेरी ह्यूज वर्ड्स सेड बाय द इंडियन एनवॉय। Further, he said the words used today at this great assembly by the leader of Pakistan demean the very essence of United Nations. And I think he is very true when he is saying so, कि जब ऐसी बातें हो रही हैं, आप किसी की गवर्नमेंट को डायरेक्टली नाजी गवर्नमेंट, फैसिस्ट गवर्नमेंट बोल रहे हैं, आप उस प्लेटफॉर्म का अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं कि कहाँ पे आप बोल रहे हैं। For a nation that is deeply buried in medievalism, it is understandable that the tenets of a modern civilized society such as peace, dialogue and diplomacy are far-fetched. अगेन वेरी ब्यूटिफुली सेड बाय द इंडियन एनवॉय, कि यहाँ पर एक ऐसा देश जो कि मध्य युग में बहुत बुरी तरह से दफन है, उसके लिए एक मॉडर्न सिविलाइज सोसाइटी के जो कुछ वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे समझ पाना काफ़ी मुश्किल है। फर्दर ही ऑल्सो asserted over here कि यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, दैट इज़ एन इंटेग्रल एंड एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। द रूल्स एंड लेजिस्लेशंस ब्रॉट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर आर स्ट्रिक्टली इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया, कि ये भारत के अंदरूनी मामले हैं, पाकिस्तान को कोई हक नहीं बनता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ भी कहने का। इनफैक्ट इसके बाद इन्होंने इस चीज़ को लेकर और भी चीज़ें कही कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जिनको पाकिस्तान ने इल्लीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, हम पाकिस्तान को ये भी कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो भी आपने इल्लीगल ऑक्यूपेशन की है उसको आप वहाँ से वेकेट कर दें। इनफैक्ट अगर आप देखें जिस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ पे भारत के ऊपर फैसिज्म और ये सब टोटलिटेरियन के आरोप लगाए हैं, अगर आप देखें, एंड दिस अगेन मिस्टर विनीटो, हमारे जो इंडियन एनवॉय हैं, इन्होंने अपनी स्पीच में भी इस चीज़ को कहा रिप्लाई में, कि पाकिस्तान इज़ द कंट्री दैट हैज़ सिस्टमैटिकली क्लेंस्ड इज माइनॉरिटीज़, कि जो यहाँ पर आपकी माइनॉरिटीज़ हैं, भले वो हिंदूज़ हों, भले वो क्रिश्चियंस हों, सिख हों या कोई भी हो, आपने वहाँ पे अपने ब्लास्फेमी लॉज का गलत इस्तेमाल करते हुए वहाँ के लोगों को परेशान किया है, जो भी वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय हैं। सो इसमें अगर आप देखें, एट UN इंडिया रेजेस द इशू ऑफ मिसयूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉज बाय पाकिस्तान अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, एंड दिस इज समथिंग जो कि केवल आज का मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान ब्लास्फेमी लॉज का गलत इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से करता आ रहा है। कई बार इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जब शुरू में लॉकडाउन शुरू हुए थे, उस समय भी इन चीज़ों की बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने ब्लास्फेमी लॉज का इस्तेमाल करते हुए अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ गलत सलूक किया। इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले की बात है, पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे बांग्लादेश की क्रिश्चियन एसोसिएशन ने डिमांड किया था कि जो ब्लास्फेमी लॉज हैं उनको यहाँ पे रद्द किया जाए, उनको यहाँ पे रिपील किया जाए। नॉट ओनली दिस, एक और चीज़ के बारे में यहाँ पे कहा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हाल ही में, जून की खबर है ये, इन्होंने ओसामा बिन लादेन को मार्टर का दर्जा दे दिया, जबकि ओसामा बिन लादेन माना जाता है, इनफैक्ट प्रूव्ड है, 9/11 का जो पीछे मास्टरमाइंड था दैट इज़ ओसामा बिन लादेन, आप उसको एक मार्टर का दर्जा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में आप लोग उलझे हुए हैं, राइट, एंड एट द सेम टाइम आप लोग यहाँ पे पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड करते हैं। यही नहीं, द इंडियन एनवॉय ended the reply on a very beautiful and a very relevant note. He said the only way for Pakistan to become a normal country is to abjure its moral
फाइनेंशियल एंड मटेरियल सपोर्ट टू टेररिज्म, कि आप यहाँ पर नैतिक तौर पे और भौतिक तौर पे सहयोग देते हैं आतंकवाद को, और इवन वित्तीय तौर पे सहयोग देते हैं। आप जब तक इन प्रॉब्लम्स के हटकर आप अपने पॉपुलेशन, जो प्रॉब्लम्स आपकी पॉपुलेशन फेस कर रही है, उसकी तरफ नहीं जाएंगे, और जब तक आप यूएन का जो मंच है इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री नहीं बन सकती है। आप देख सकते हैं, ये वाली खबर भी आपके सामने है। अहेड ऑफ क्रूशियल FATF मीट, पाकिस्तान कंटिन्यूज टू ट्रीट 21 ड्रेडेड टेररिस्ट एज VIPs। सो यहाँ पर हाल ही में एक और न्यूज़ आई थी रिगार्डिंग दाऊद इब्राहिम। आई एम श्योर आपको मालूम होगा किस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पे उनको भी यहाँ पर एक ड्रेडेड टेररिस्ट हैं जो कि उसको भी VIP का दर्जा देके बैठा हुआ है। सो कई सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। आई थिंक जो पाकिस्तान की स्पीच थी उससे ज़्यादा बेटर हमारा रिप्लाई था, जिस तरीके से हमने सम अप कर दिया है कि पाकिस्तान में क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।